क्या ये बीमारी गंदा पानी पीने से होती है? देखिए, एक बैक्टीरिया रहता है जिसे कैंपाइलोबैक्टीरियम जेजुनी बोला जाता है, जो बच्चों में डायरिया करवाता है। सामान्यतः ये बीमारी 10 के बाद होती है, परंतु कोई भी इन्फेक्शन अगर आपके बच्चे को हो रहा है, वो कोई सा भी वायरल इन्फेक्शन हो, उसके बाद भी बीमारी हो सकती है। क्या सर्दी खांसी बुखार या दस्त लगने के तुरंत बाद भी बीमारी हो जाएगी? ऐसा नहीं है। अगर आपके बच्चे को सप्ताह 2 सप्ताह पहले सर्दी खांसी हुई है या उसे दस्त लगी है, तो 2 सप्ताह के बाद इस बीमारी के लक्षण आना शुरू होते हैं। इस बीमारी में आपके बच्चे को बुखार नहीं आता है, उसे बस कमजोरी महसूस होती है। सामान्यतः ये बीमारी असेंडिंग फॉर्म में होती है। पहले आपके बच्चे के दोनों लोअर लिम्ब इन्वॉल्व होंगे, धीरे धीरे बीमारी ऊपर की तरफ बढ़ती है। बच्चे को बैठने में दिक्कत होती है। अगर बच्चा रात को सोया हुआ है और उठ नहीं पा रहा है बच्चा, या उठ के बैठ नहीं पा रहा है, बच्चा चल नहीं पा रहा है, तो आपको इस बीमारी के बारे में सोचने की आवश्यकता है। क्या ये बीमारी एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बीमारी एक दूसरे से नहीं फैलती है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। कोई भी इन्फेक्शन होने के बाद आपकी बॉडी उस इन्फेक्शन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, उस कीटाणु को मारने के लिए। तो कभी कभी वो जो कीटाणु रहता है वो आपकी बॉडी से मिमिक कर जाता है। तो जो एंटीबॉडी आपकी शरीर बना रही है, वो एंटीबॉडी कीटाणु को तो मारती है, साथ के साथ आपकी जो हेल्दी सेल्स है, न्यूरॉन्स हैं, उसके ऊपर भी अटैक कर देती है, जिससे आपके बच्चे की तंत्रिकाएं कमजोर पड़ जाती है और बच्चे के पैरों में कमजोरी आना स्टार्ट हो जाती है। क्या डॉक्टर साहब, एक साथ 15-20 बच्चों को दस्त लग गई है, उन्होंने गंदा पानी पी लिया है, तो क्या ये बीमारी सब बच्चों को हो जाएगी? देखिए, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी कितनी है और आपके बच्चे की बॉडी उस वायरस के खिलाफ कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर एक साथ बहुत सारे बच्चों को दस्त लग गई है या ये बीमारी पूरे गांव में एक साथ फैल जाएगी या फिर एक दूसरे को छूने से फैल जाएगी। इसका एंडेमिक एपिडेमिक आने के चांस ना के बराबर है। ये बीमारी बहुत ज्यादा नहीं फैलेगी। ये बीमारी हर साल होती है। हर साल हम लोग इस बीमारी के केस ट्रीट कर रहे हैं, परंतु इस साल कुछ अधिक मात्रा में केस आए, इसलिए आप लोगों को घबराहट हो रही है। आप लोग को पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो आपकी डॉक्टर को तुरंत संपर्क करें। अगर आपका बच्चा सुबह उठ के बैठ नहीं पा रहा है या आपके बच्चे को पैरों में दर्द महसूस हो रहा है, आपका बच्चा थोड़ी देर चलता है और फिर बैठ जाता है, 10 मीटर से ज्यादा आपका बच्चा चल नहीं पा रहा है, आपके बच्चे को रात को बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है या उसकी धड़कन बढ़ रही है, ये सारे लक्षण जीबीएस के हो सकते हैं।